चलो, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था और उससे रिलेटेड हर फीचर के बारे में हमने डिस्कशन किया था, ठीक है ना। अब उससे जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, देखिए इसमें 3 बुक को ध्यान में रखा जाएगा। एक आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी। ठीक है ना। ये 3 बुक आपका क्या रहेगा, मेन टारगेट पर रखा जाएगा। जितने भी इससे क्वेश्चन बनेगा ना, इन तीनों बुक से क्या किया जाएगा, छाटकर क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। अभी आपका जो क्वेश्चन बताया जा रहा है ये 2 बुक से बताया जा रहा है। इसका जो वीडियो है ना 8.1 का, इसका एक स्पेशल आपका क्लास लगेगा जो कि हम अलग से वीडियो देंगे, ठीक है ना। चलिए, इसका जो कल हम लोगों ने पढ़ा था पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कल हमने कुछ क्वेश्चन आपको बताया भी था, ठीक है ना। तो उससे जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, देखिए 1-2 हमने कल बताया था, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड ये दोनों भी है, ठीक है ना। कुछ अलग मतलब की तरह के हैं लेकिन वही टाइप है। और इससे कम से कम आपका 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है। हर टाइप के क्वेश्चन से आपको 2-2 3-3 मैथ हम बताएंगे और हर टाइप आपका एनसीईआरटी से इंक्लूड रहेगा। और जब वो सोल्यूशन देंगे ना तो आपको देखिएगा बहुत मजा आएगा बनाने में। चलिए, पहले इसका मिसलेनियस क्वेश्चन बना लेते हैं दोनों बुक से, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट नंबर, कह रहा है कि इफ कॉसेक थीटा बराबर आपका क्या है 10 √10 है। कॉसेक थीटा बराबर है आपका, कॉसेक थीटा बराबर √10 है, ठीक है ना। तो आपको फाइंड करना है कॉसेक को छोड़कर अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना। केवल कॉसेक को छोड़कर, क्योंकि टोटल रेशियो कितने होते हैं 6, एक तो दिया है, ठीक है ना। अदर कितने बच गए 5, ये 5 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसका हम देखेंगे रेशियो क्या होता है। तो आपको हमने बताया था कि रेशियो याद करने का जो तरीका होता है क्या होता है जी, एक तरीका हमने ट्रिक बताया था इंग्लिश मीडियम के लिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है ना। और यहां पर क्या है, सोना चांदी तौल, ठीक है ना। तो ये सोना मतलब ये साइन थीटा, चांदी मतलब कॉस थीटा और टैन थीटा का क्या हो जाता है P/B। देखो इन सब का रेशियो ये होता है। अगर रेसिप्रोकल का अगर बात करें, रेसिप्रोकल का अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाता है, हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है ना। तो ये जो हो जाता है आपका कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, कॉसेक। और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस का सेक, और इसका कॉट होता है, ठीक है ना। तो ये आपको रेशियो याद रखने हैं, ठीक है ना। अगर ये याद रहेंगे तब ये सब क्वेश्चन बनेंगे। विदाउट इसके याद किए बिना आप क्वेश्चन बनाने बैठेंगे तो आप फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका रेशियो है ना वो क्या है। तो कॉसेक थीटा का रेशियो क्या होता है H/P। तो यहाँ पर हम लिखेंगे H/P। H/P मतलब क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूस बटा में परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका H/P। तो इसके नीचे भी 1 छिपा है ना, 1 छिपा है, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ H बराबर आपका √10, P बराबर आपका क्या है 1। तो आपको निकालना क्या है B, नहीं पता है B, ठीक है ना। तो B निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम को लेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है जी कि जो आपका सबसे बड़ा साइड जो होता है उसका स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर के, ठीक है ना। तो आपका जो है H स्क्वायर कितना है √10, √10 का स्क्वायर है ना। और ये P क्या है आपका 1 है, 1 का स्क्वायर B नहीं दिया है, ठीक है ना। B नहीं दिया है तो इसको जस्ट के तस छोड़ देंगे। आगे देखिए, अब क्या है कि ये दोनों डिजिट है ना, दोनों के दोनों नंबर है, तो इन दोनों को एक तरफ करेंगे, इसको एक तरफ कर देंगे।
तो यहाँ पर ये प्लस में है, इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि बी स्क्वायर बराबर इक्वल, अच्छा √10 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी, √10 का स्क्वायर मतलब √10 इंटू √10 होता है ना, मतलब कि ये √10 इंटू 10 ऐसे करेंगे तो 2 का जोड़ा बन के 1 बाहर आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 10, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9। तो बी स्क्वायर बराबर आपका आ गया 9। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंदर 9, ठीक है ना। तो ये b बराबर हो गया आपका 3, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है। अब आपका तीनों आपका क्या आ गया साइड आ गया। अब क्या करना है, अब बोल रहा है कि आप जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं उनको फाइंड कीजिए। तो पहला आपका है साइन थीटा, दूसरा आपका है कॉस थीटा, तीसरा आपका है टैन थीटा। पहले तीनों को देखते हैं। इसका रेशियो आपका होता है, यहां पर मैंने लिखा है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, मतलब p/b साइन थीटा, b/h कॉस थीटा, p/b टैन थीटा। तो इसको हम लिखेंगे, नॉर्मल रेशियो इसका यही होता है, ठीक है ना। पहले इसको लिख लेंगे p/h, b/h, और ये क्या हो गया आपका p/b। अब देखिए इसमें हमको कोई फिगर के अकॉर्डिंग मतलब कि अदर एंगल नहीं बोला है, जो आपका यहाँ है उसी के अकॉर्डिंग हमको रेशियो निकालना है, क्योंकि यहाँ पर एंगल डिफरेंट नहीं दिया है, इसी के अकॉर्डिंग रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम उसी रेशियो को उसी एंगल पर क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर P, तो जो P है आपका वो P लिख देंगे एक, और B क्या है तो B सॉरी H क्या है आपका तो √10, तो √10 यानी कि ये आपका क्या हो गया साइन थीटा का रेशियो। और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा तो b/h, तो h क्या b क्या है आपका 3, तो 3/√10, और ये क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर, तो p आपका क्या है 1 और ये 3, क्योंकि b आया है 3, ठीक है ना। उसी तरह से अब कॉसेक थीटा तो आपका है, कॉसेक थीटा का रेशियो है, आपको निकालना क्या है सेक थीटा, क्योंकि इसका क्या होता है उल्टा सेक, रेसिप्रोकल सेक होता है। सेक का क्या हो जाएगा इसको उल्टा कर दो h/b, मतलब कि √10/3, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा का हो जाता है b/p, बोले तो 3/1 मतलब 3, ठीक है ना। चलिए कोई डाउट है इसमें, समझ में आया, ठीक है। इसको थोड़ा नोट कीजिए, आगे बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है जी कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। सबसे पहले अगर ये वर्ड बोल रहा है तो हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह का, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और आपका राइट एंगल किस पर होना चाहिए B पर होना चाहिए। वर्ड बोल रहा है कि आपका जो राइट एंगल ये 90 डिग्री होना चाहिए, एंगल B पर होना चाहिए। तो इसको मान लो A, इसको मान लो C, या इसको मान लो A, कोई भी मानो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए आपका रेशियो किस पर दिया है A पर ना, तो आप एक काम करिए यहाँ पर A मान लीजिए, नॉर्मल जिस पर निकालना है। तो हो गया ABC, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर B आपका 90 डिग्री है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब बोल रहा है रेशियो में बोल रहा है कि साइन A है ना, गिवन क्या क्या दिया है, गिवन दिया हुआ है कि साइन A = 3/5, साइन A = रेशियो दिया है 3/5, और आपको फाइंड करना है क्या ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंगल C से। अब देखिए यहाँ पर एंगल A से रेशियो दिया है और पूछ रहा है रेशियो अदर रेशियो एंगल C से, डिफरेंट हुआ ना, ये डिफरेंट है, और यहीं पर लड़का फंसता है लोग। हमने बताया है उन लोगों के अगर एंगल A से पूछेगा तो इसके अनुसार बेस ये रहेगा,
और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। सी से पूछेगा तो बेस ये और परपेंडिकुलर ये, तो वहां पर हम लोग दिक्कत हो जाता है और क्वेश्चन गलत कर देता है लोग। लेकिन यहाँ पर देखिए एंगल ए है, तो सबसे पहले एंगल ए से हम सभी साइड को पहले निकालेंगे, ठीक है ना। तो एंगल ए से आपका साइन का रेशियो होता है P बाई एच, तो यानी कि आपका P दिया हुआ है 3 और H दिया है 5, निकालना क्या है B, है ना। अब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस P T, डायरेक्ट लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर वही से है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम निकालते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है आपका h5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा, और b स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ाएगा, तो इसका मतलब आपका b कितना आ गया 4 का 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है, ठीक है। अब देखिए तीनों साइड आ गया, तो मेरा एंगल ए के अकॉर्डिंग ये सारा साइड आया है, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग आपका जो होगा बेस हो जाएगा ये एंगल ए के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एंगल ए के अकॉर्डिंग आपका बेस ये हो जाएगा, तो बेस हम 4 लिख देंगे, और आपका P जो है आपका क्या है 3 है, और H जो है आपका 5 है, ये फिक्स है। अब आपका जो रेशियो पूछ रहा है ना, अब ध्यान दीजिए, देन तब आपका साइन, ठीक है ना, साइन साइन दिया हुआ है ए से दिया है, लेकिन हम सी से निकालेंगे, ठीक है ना। अब सी आपका एंगल कहां पर है, यहां पर है ना। निकाले किससे हैं, ए से निकाले हैं, लेकिन जब सी से पूछेगा तो इसे साइड तो वही रहेगा, बट इसका जो फॉर्मेशन है, मतलब इसका जो वैल्यू है बदल जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो आपका राइट एंगल में मतलब कि जो उसका वैल्यू होता है साइड का, उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है, उसके एंगल पर डिपेंड करता है। अगर इस एंगल से पूछेगा तो इसका साइन थीटा का रेशियो अलग हो जाएगा, इस एंगल से पूछेगा तो साइन थीटा का रेशियो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एंगल पर डिपेंड करता है। तो अगर एंगल ए रहा तो एंगल ए से तो हमारा निकल ही गया है, साइन थीटा का देखो इतना रेशियो है, लेकिन अगर साइन सी से निकालेंगे तो देखिए इसका वैल्यू बदल जाएगा। साइन सी के अकॉर्डिंग बेस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ये, यानी ये क्या हो जाएगा P बाई एच, और P साइन सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये, यहां पर देखिए कर देते हैं, क्या छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4/5। क्या इसका और इसका सेम आया है, नहीं ना, अलग हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से आपका कॉस थीटा हो जाएगा कॉस सी बराबर b बाई एच, मतलब सेम रेशियो लिख देना है और इस सी के अकॉर्डिंग बैठा देना, तो बेस ये हो जाएगा 3/5। tan का क्या हो जाएगा, tan सी p बाई बी, बोले तो क्या हो जाएगा सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये, अब b क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी तरह से इन तीनों का रेसिप्रोकल लिख दीजिए, रेसिप्रोकल मतलब कॉसेक, कॉसेक सी बराबर हो जाएगा जैसे इसका उल्टा h बाई पी, बोले तो 5/4, और इसका सेक सी बराबर हो जाएगा आपका h बाई बी, यानी कि आपका हो जाएगा 5/3, और ये कॉट सी बोले तो इसका रेसिप्रोकल b बाई पी, बोले तो 3/4 हो गया आंसर। कोई दिक्कत हुआ, चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखिए इसमें है ये टाइप 2 है, रेशियो एंड पाइथागोरस थ्योरम का जो ये टाइप है, यानी कि क्वेश्चन पूछने का इसका जो सेकंड टाइप है, वो फर्स्ट टाइप था, ये सेकंड टाइप है। इसमें क्या है ना कि आपको रेशियो दिया रहेगा और रेशियो के बेस पर आपको क्या करना है, सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो कि आपका टर्म में रहता है, प्लस माइनस या गुना के मल्टीप्लिकेशन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, इवैल्यूएट करना है उनको।
तो ये वैल्यू पुट वाला जो होता है ना एक अलग टाइप हो गया, और दूसरा होता है आपका वेरीफाई करने वाला, और इसके बाद एक और टाइप है, दो टाइप और है, ठीक है ना। तो इनको पहले हम सीख लेते हैं, इस पर कमांड कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे इससे नेक्स्ट टाइप पर, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि आपका साइन थीटा यानी साइन ए बराबर क्या है, साइन ए इक्वल टू 1/3 है ना। तो आपको क्या इवेल्यूएट करना है जी, कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए, है ना। ये आपको क्या करना है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, इवेल्यूएट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिए कि इसमें आपका जो है साइन का रेशियो होता है क्या, P/H। तो इन सबका भी रेशियो अलग अलग होता है ना। तो कहीं किसी को बेस चाहिए, किसी को हाइपोटेनस चाहिए, किसी को परपेंडिकुलर चाहिए, तो हमको पहले तीनों साइड निकाल लेने हैं, है ना। इसमें आपको फिगर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, फिगर नहीं बनाइएगा तो भी चले, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है ना, देखिए सब में एंगल ए ही है ना। अगर यहाँ पर एंगल ए की जगह एंगल सी रहता तो फिगर हम क्या करते, एराइव कर देते, ठीक है ना। अगर सेम एंगल रहेगा तो फिगर की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी पर बन जाएगा। देखिए तो आपका यहाँ पर क्या है, साइन का रेशियो P/B, यानी कि आपका P दिया हुआ है 1, H दिया हुआ है 3, निकालना क्या आपको B। तो यहां पर चलेंगे बाई PT थ्योरम। PT थ्योरम मतलब पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, कि जो H का स्क्वायर होता है वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। चलिए ये आपका H क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर, और ये P का स्क्वायर 1 और B का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए तो हम B का स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर B का स्क्वायर आपका हो गया क्या 8, तो B स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंदर 8। आपको पता है ना कि जब 8 को आप प्राइम फैक्टर करिएगा तो 2 4 2 2 यानी कि 3 2 आएगा। तो इसको जब आप रूट में रखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका इसमें स्क्वायर रूट है तो 2 का जोड़ा बनकर एक बाहर निकलेगा, लेकिन एक जो रूट में रहता है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा B 2√2, ठीक है। यानी 8 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2√2। अब यहां पर देखिए ये हमारा तीनों साइड आ गया। अब हमको इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देन अब देखिए कॉसेक कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टैन ए इंटू सेक ए, ठीक है। अब इसका रेशियो क्या होता है B/H इंटू इसका रेशियो क्या होता है H/P, क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा होता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए टैन का क्या होता है P/B, और सेक का क्या होता है H/, ये कॉस का उल्टा होता है H/B, है ना, ठीक है ना। रेशियो ध्यान से देखिए, कॉस का होता है B/H, है ना, और इसका होता है H/P, ठीक है। H/P होता है क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो प्लस tan का P/B होता है, और इनटू में है तो सेक का क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, तो आपका हो जाएगा H/B। अब देखिए यहां पर ये H से H कट गया ना, H से H कट गया, अब बचा क्या B/P प्लस ये हो गया आपका PH इंटू B², ठीक है। अब बैठा दो वैल्यू, ये आपका क्या हो गया B क्या है बताइए, B आपका है 2√2 बाई P क्या है आपका 1, प्लस यहां पर आपका हो गया P क्या है आपका 1 इंटू ये आ गया H क्या है आपका 3 बाई B² B आप निकाले हैं 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखिए 2√2 प्लस 3 बटा में
ये देखिए टू इसमें जो स्क्वायर है ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2√2 प्लस 3/8। अब यहाँ पर क्या है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा 8 2 16√2 प्लस 3/8, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर सही है, ठीक है। कहीं पर दिक्कत इस वक्त, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसी तरह का क्वेश्चन है, तीनों उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें आपका क्या दिया हुआ है, कॉसेक ए इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो कॉसेक ए है और इसमें सारा एंगल भी आपका ए है, तो हमको भी इसमें फिगर उतारने की कोई जरूरत नहीं है। इसका रेशियो क्या हो जाता है h/p। इसका मतलब है कि इसके नीचे एक छिपा हुआ है, मतलब h इक्वल टू 2, p इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा व्हाट, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी थ्योरम। आपका हो जाएगा, आपका डायरेक्ट हम लिख देते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका एच कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर मतलब 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, और b है तो स्क्वायर उधर जाएगा तो √3, यानी कि b का वैल्यू कितना आ गया √3। अब यहाँ पर आपका वैल्यू पूछ रहा है 1/10, 10 का रेशियो बताइए, जो आपका है 1/10 a प्लस साइन a/1 प्लस कॉस a, तो आपका 1 क्या हो जाएगा p/b प्लस ये हो जाएगा p/h, ये 1 प्लस b/h। कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए देखिए, अब ये है कि ये आपका क्या है, देखिए कहने का मतलब जब कोई भी आपका संख्या 1/2 और ये मेन डिवाइडर 3/4 के टर्म में रहता है, तो ये 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ होता है, 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ होता है, तो इसमें इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, मतलब कि ये जाएगा कहाँ, ये ऊपर b/p प्लस, अब देखिए यहाँ पर भी आपका ये है तो इसको हम इस टर्म करते हैं p/h, बोले तो ये क्या हो जाएगा आपका h प्लस b कर दें, कोई दिक्कत नहीं, और ये बचा h से h कट गया, ठीक है ना, बचा क्या p/p, और यहाँ पर p/ में h प्लस b, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं कि आपको आसानी हो जाए, ठीक है ना, हम इसी पर अलजेब्रिक फॉर्म में कटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, b का वैल्यू बताइए क्या है, b का वैल्यू आपका आया है √3, p का वैल्यू है आपका 1 प्लस प्लस प्लस, और p का वैल्यू आपका क्या है, p का वैल्यू है 1, और नीचे में है आपका h प्लस b, h बोले तो 2 और b बोले तो √3, ठीक है ना, √3। अब यहां पर क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो इससे करिएगा तो आपका हो जाएगा √3 इंटू 2 प्लस √3 प्लस 1/2 प्लस √3, बोले तो क्या हो जाएगा आपका 2√3 प्लस 3, 2√3 यानी 3 इंटू 3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 1, और इक्वल टू 2 प्लस √3, मतलब कि ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, चाहिए देखिए 4 प्लस 2√3 लिख दें, कोई दिक्कत, 2 प्लस √3। अच्छा इस यहाँ देखिए, तो इसमें अगर हम 2 ऊपर में कॉमन लेते हैं, ऊपर में अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा क्या 2 प्लस √3 बचेगा ना, 2 प्लस √3,
ऊपर में बचेगा ना, 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 2 2 जा 4 और ये 2 हमने ले लिया तो यहाँ पर √3 बच गया क्योंकि 2√3 2√3, ठीक है ना। तो ये देखो दोनों सेम में है, ये सेम में है और इधर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। अगर यही प्लस रहता तो नहीं कटता, ठीक है। तो आंसर आपका कितना आया 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से बनेगा, एक बार सभी लोग ट्राई कीजिए, तो एक बार ट्राई करोगे बन रहा है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से बनेगा, ठीक है ना। किसके किससे आंसर आ गया, देखिए मिलाइएगा। cos थीटा इक्वल टू 3/5, तो cos का रेशियो क्या होता है, अब थोड़ा फास्ट करेंगे इसको, ठीक है ना। ये क्या होता है b/h, इसका रेशियो होता है, तो b/h है तो आपको निकालना है क्या है p ना, b इक्वल टू आपका 3, h इक्वल टू 5, b इक्वल टू ऐसे भी आप निकाल दीजिएगा, 25 में से 9 घटेगा 16 मतलब 4 आ गया, है ना। तो आप थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करिएगा, तो पीटी थ्योरम बाई पीटी थ्योरम, तो आपका b डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका 25 में से 9 जाएगा, बचेगा 16, बचा आपका 4, बी आपका कितना आ गया 4 आ गया। अब क्या है कि इसको निकालने के लिए 5 तब देन क्या है आपका 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा इक्वल टू 5 sec थीटा प्लस cot थीटा, है ना। अब यहां पर क्या है कि ये देखिए कोई भी रेशियो के अगर आगे यानी कि पहले अगर कोई नंबर रहता है तो प्रोडक्ट कहलाता है, बट बाद में रहता है तो उससे जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो यहाँ पर 5 इंटू कॉसेक का थीटा क्या रेशियो क्या हो जाएगा h/p, ये हो गया आपका 4 इंटू p/b, इधर क्या हो जाएगा सेक का h/b, और ये प्लस कॉट का क्या हो जाएगा उल्टा, है ना, tan का उल्टा यानी b/p, ठीक है। देखिए रेशियो गलत होगा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका हो गया 5 इंटू, इधर पुट कर देते हैं पहले, ये आपका 5 इंटू h आया है आपका 5 और p है आपका 4 प्लस है नहीं माइनस है 4 इंटू p आपका है, कहाँ गया p 4 आया ना जी, नहीं क्या निकाल दिए हैं, p ना निकाले हैं, सॉरी यहाँ पर देखो p होगा, p ना निकाला गया है, p बराबर 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉसेक बराबर हो गया आपका h/p, तो h है आपका 5 और p आपका कितना है 4, ठीक है, बाकी सब ठीक है। 4/b आपका है 3, ठीक है, 4 इंटू 4/3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका, नीचे में आपका हो जाएगा h/p, तो h आपका है 5 और b आपका है 3 माइनस ये हो जाएगा आपका नीचे में b/p, b कहाँ है 3 और b क्या है आपका नीचे में क्या b/p ना, p क्या है 4, 3/4, ठीक है। देखो ये 25/4 माइनस ये 16/3 है ना, ये आपका क्या हो गया 5 और 5/3 माइनस 3/4। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम अगर लीजिएगा तो आपका क्या आएगा 12, ये क्या हो जाएगा आपका 4 3 12 यानी कि 4 3 12 और 25 3 75, 4 3 12 25 3 75, थोड़ा हिंदी में ही सीखेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन ज़्यादा फारसी में नहीं। अब देखिए 3 चौका 12 और ये क्या होगा 16 चौका 64
और ये हो गया आपका, इसका भी एलसीएम 12 हो जाएगा, मेन डिवाइडर है ये, ठीक है ना। और ये हो गया 12, तो 3 चौका 12 और 5 चौका 20, माइनस 4 3 12, तितरी का 9, प्लस है ना नीचे में प्लस है ना जी, हाँ प्लस है, नीचे में प्लस है तो प्लस डालेंगे, प्लस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 12 से 12 कट गया ना, 12 से 12 कटा, ये अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आपका आएगा 11, 11, 5 में से 1 गया, 4 गया 1, 7 में 6 गया 1, और ये जोड़ दोगे तो 29, ये आंसर हो जाएगा आपका 11/29, ठीक है ना। इसको थोड़ा फास्ट करने का प्रयास कीजिएगा, देखिए इससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग को होमवर्क दे दिया जाएगा, आप लोग बनाइएगा। देखिए एक क्वेश्चन जो है ना, इससे ये अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपका दो दो रेशियो दिए हैं, ठीक है ना, दो दो एंगल बोले तो यहाँ पर हम दो दो ट्रायंगल को इराइट करेंगे। एक ट्रायंगल हम करेंगे जिसका एक्यूट एंगल क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए यहाँ से अकॉर्डिंग टू ए, और एक है आपका जिसका क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप जो भी मानिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आप मानते हैं ए तो यहाँ पर सी डी मान लीजिए, इसको बी मानते हैं तो यहाँ पर सी डी ई एफ मान लीजिए, ठीक है ना। कोई भी ट्रायंगल का नाम दे दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, बट आपका एक्यूट एंगल जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, ए और बी होना चाहिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि एक पर भी बनेगा बट थोड़ा सा आपका वैल्यू एथी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक मिनट, ठीक है, देखिए आपका पहला रेशियो दिया हुआ है फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट दिया हुआ है कि tan a इक्वल टू 1 है ना। अच्छा tan a इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, क्या इसका रेशियो क्या होता है, p बाई बी, बोले तो p आपका 1 है, इसके नीचे 1 है तो b भी आपका क्या हो जाएगा 1 1, ठीक है ना। तो आपका h क्या हो जाएगा, p बाई पी टी थ्योरम, ठीक है ना। अगर 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछता है यानी ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आप इतने प्रोसेस करने का नहीं सोचिएगा, आप डायरेक्टली आप अपना कैलकुलेशन करके डायरेक्ट बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा h इक्वल टू, हम डायरेक्ट कर देते हैं 1 का स्क्वायर में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बोले तो 1 प्लस 1 यानी कि √2, यानी कि h बराबर क्या हो गया आपका √2। तो एक आपका जो एंगल ए के अकॉर्डिंग आपका h क्या हो जाएगा √2 और ये 1 1। अब देखिए दूसरा केस टू बोलता है कि आपका दूसरा रेशियो दिया हुआ है tan b, है ना, tan b इक्वल टू √3, यानी इसके नीचे 1 है, इसका भी रेशियो हो जाएगा p बाई बी, यानी कि p है √3 और b है आपका 1, तो आपका h बराबर क्या हो जाएगा बाई पी टी थ्योरम, तो हो जाएगा आपका h बराबर रूट अंदर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 3 प्लस 1 यानी कि 4, और 4 बोले तो 2, यानी कि h बराबर कितना आ गया 2, तो इसका h कितना आ गया 2, और इसका जो है p आपका है √3 और ये 1 है ना, तो दोनों का वैल्यू हमारा आ गया। अब क्या करेंगे हम, जब आपका एंगल ए पूछेगा उससे इसको हम रिलेट करेंगे, और एंगल बी पूछेगा तो आपका क्या होगा, इसको रिलेट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है कि cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। अच्छा देखिए cos का रेशियो क्या होता है b बाई, cos का रेशियो b बाई h एंगल ए के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अच्छा ऐसा नॉर्मल पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, कटाएंगे नहीं। अच्छा देखिए इसका रेशियो क्या होता है b बाई एच, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग आपका जो वैल्यू होगा यहाँ पर क्या होगा बताइए, तो a, तो b आपका क्या है a के अकॉर्डिंग, ये हो गया 1, है ना, और h होता है ना हाइपोटेनस, तो बटा में √2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा b के अकॉर्डिंग cos का रेशियो यही होगा, बट ये 1/2,
माइनस ये क्या हो जाएगा, ए के अकॉर्डिंग आपका साइन का होता है p बाई एच, बोले तो 1/2 इंटू इस b के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका 1/√3 क्योंकि ये हो गया ना परपेंडिकुलर, √3/2। तो ये आपका हो गया 1/2√2 माइनस ये हो जाएगा √3/2√2। देखिए ये एलसीएम सेम है ना, ये बेस जो आपका डिनोमिनेटर है सेम है, तो हम क्या लिखेंगे 2√2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस √3 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, 2 क्वेश्चन उससे बताते हैं। चलिए देखिए अगला टाइप है। देखिए उस टाइप को सीखने से पहले एक आपको होमवर्क दे देते हैं, जो पीछे हमने क्वेश्चन बताया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको बनाकर आइएगा, नहीं बनेगा कल की सॉल्यूशन में इसको दे देंगे हम, ठीक है ना। देखिए लेकिन सब लोग अटेंड कीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि आपका एंगल ए बी मतलब ट्रायंगल एबीसी में सी आपका 90 डिग्री है और tan ए का रेशियो दिया है, बट यहाँ पर दो रेशियो का वैल्यू पूछा है, तो आपका उसी तरह से है, आपको tan ए का दिया है तो पहले tan ए पर रेशियो निकाल दीजिएगा और बी के अकॉर्डिंग भी उसी पर आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एक ही ट्रायंगल खींचिएगा, एक आप मान लीजिएगा यहाँ पर ए बी यहाँ पर मान लीजिएगा सी यहाँ हो गया, तो इस पर निकालिएगा तो इसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू बदल जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही पर बन जाएगा, इसको बना कर लाइएगा। देखिए अगले टाइप की तरफ चलते हैं, होमवर्क उतार लो इसको। चल देखिए अगला टाइप है, आपको वेरीफाई करना है या शो करना है, ठीक है ना। आपका रेशियो दिया रहेगा और रेशियो के बेस पर आपको क्या करना है, इन सारे मतलब वैल्यू का क्या करना है, एलएचएस और आरएचएस थी शो करना है, ठीक है ना। वेरीफाई करना है मतलब कि इधर एक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है, अदर इधर रेशियो दिए हुए हैं और इनके टर्म के रूप में दिए हुए हैं और इनका टर्म का मान भी दिया हुआ है, वैल्यू भी दिया हुआ है। बस बताना है कि इतना इक्वल टू इतना है कि नहीं, ये पहले से दिखाया, बस दिखाना है आपको, सब सही है बट दिखा देना है कि आपका एलएचएस आरएचएस के बराबर है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये तीसरा टाइप है आपका, इसमें तीसरा टाइप ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो देखिए पहला लेके चलते हैं, आपका 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन बी इक्वल टू 1/2 है ना, 1/2 है। तो मेरे को देखिए यहाँ पर बी है तो सब एंगल बी ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले हम इसका टोटल रेशियो निकाल लेते हैं। तो साइन का होता है p बाई एच, यानी कि p का वैल्यू दिया हुआ है 1 और h का वैल्यू दिया है 2, b वट, तो बाई पीटी थ्योरम से आप देखेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट हम निकालते हैं, क्या हो जाएगा रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये 4 में से 1 गया यानी कि √3, तो b का वैल्यू √3 आ गया। अब इसको देखिए रखिए 3 cos b माइनस 4 cos q b इक्वल टू 0। तो हम एलएचएस को लेंगे, देखिए एलएचएस ये है और ये क्या है आपका आरएचएस, मतलब कि एलएचएस को प्रूव करके आपको आरएचएस लेकर आना है। तो यहाँ पर हम इसको उठाएंगे, एलएचएस को उठाएंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एलएचएस इक्वल टू, ठीक है 3 है ना, तो 3 कॉस का रेशियो क्या होता है b बाई एच माइनस 4 इंटू, अब देखिए ये पूरे कॉस के रेशियो का ये क्यूब है ना, तो जो भी इसका वैल्यू लिखेंगे b बाई एच लिखेंगे तो ये पूरा का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 इंटू बी का वैल्यू बताइए कितना है, √3 बाई एच कितना है 2, यहाँ पर 4 इंटू बी का इसका लिख दीजिए √3/2 का होल क्यूब, है ना। अब देखिए ये आ गया √3/2 माइनस ये क्या हो जाएगा 4, अब ये √3 इंटू √3 है ना, 3 बार है, तो ये √3 निकल जाएगा, अब बचा क्या √3, तो ये हो जाएगा आपका इंटू 3√3
3 और ये 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ठीक है ना। इधर आते हैं, अब देखिए यहां पर 3√3/2 माइनस ये हो जाएगा 12√3/8, है ना। अगर कटाना चाहें तो ठीक है, इधर कटा ही देते हैं। 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो 3√3 = 2। देखिए है ना, ये दोनों सेम है तो ये प्लस में ये माइनस में कट कर क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 0। तो क्या ये 0 RHS के बराबर आया क्या नहीं आया, प्रूव्ड, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट भी उसी तरह से बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, एट नंबर भी उसी तरह का है। आपका 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका सेक अल्फा है, अल्फा बोले तो यहाँ पर ये एंगल की जगह पर है ना, ये एंगल का काम करेगा। ये 5/4 है, तो देखिए इस क्वेश्चन में सब अल्फा ही अल्फा है ना, तो हमको कोई फिगर नहीं उतारना है। यहाँ पर क्या है कि इसका साइन का p/, क्या होता है h, नहीं सॉरी सेक है ना, ये h/b हो जाएगा, ठीक है, कॉस का उल्टा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा h = 5 और b = 4, p = बाई पीटी थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, p डायरेक्ट लिखते हैं रूट अंदर h का माइनस b का, ठीक है ना, h² - b², तो रूट अंदर हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका p = हो जाएगा 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 16 9 3, ठीक है ना। तो 4 5 9, ठीक है 3 आ गया। अब इसका देखिए वैल्यू 10, देन tan अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये आपका है साइन अल्फा = सेक अल्फा। अब यहां पर क्या है, ये LHS है और ये RHS, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके उठाएंगे, ठीक है ना। तो इसका अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो tan का रेशियो होता है p/b और इसका हो गया 1 + p/b का होल स्क्वायर। तो यहां पर p का वैल्यू बताइए, p का जो वैल्यू है आपका आया हुआ है 3/4 और ये हो गया आपका 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा, इधर देखिए 3/4 और ये हो जाएगा 1 + 9/16, है ना। अब यहाँ पर आपका जो वैल्यू होगा 3/4 और ये हो गया आपका 16 9 कितना 25/16। ये देखिए ये ऊपर जाएगा ना, तो ये कटा ही दीजिए, 4 का 16 है ना, ये हो गया आपका 12/25, ठीक है ना। अब देखिए इसका वैल्यू अलग आया, अगर इतना ही वैल्यू इसका भी आ गया तो क्या है बराबर है। इसका देखते हैं साइन का रेशियो क्या है p/h और इसका होता है h/b क्योंकि कॉस का ये उल्टा होता है। अब इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो हो जाएगा आपका p × b और ये h²। तो ये p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू आपका 3 आया है और b का वैल्यू कितना है 4 और h कितना है, h आपका है 5, है ना, 5 का स्क्वायर, यानी कि ये आपका 12/25। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस LHS = RHS, प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए लास्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन को एक हम अलग तरीका से बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए
जल्दी करो। चलिए लास्ट क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपका साइन का रेशियो जो है ना वो 3/4 है ना। सेम उसी तरह से बनेगा, बट इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात रहेगी, हम बाद में बताएंगे, रुकिए पहले इसका निकाल लेते हैं। साइन का रेशियो क्या होता है, p/h। तो p का वैल्यू आपका 3, h का वैल्यू आपका 4, तो b बराबर वट यानी कि बाई पाइथागोरस थ्योरम से अगर चलेंगे, पीटी थ्योरम से, तो आपका b इक्वल टू रूट अंदर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिखेंगे ना। तो ये आपका हो गया 16 में से 9 जाएगा तो √7 बचेगा, तो इसका वैल्यू √7 ही आया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है रूट अंदर कॉसेक का स्क्वायर थीटा कॉट का स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और ये रूट में ही है सारा, और इक्वल टू ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए इसको हम एकदम सिंपली तरीका से बनाएंगे क्योंकि आपको हमने फार्मूला नहीं बताया है, लेकिन एक इसमें स्क्वायर फार्मूला होता है, ठीक है ना, जो हम इस सारे क्वेश्चन के बनने के बाद हम बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन कुछ कुछ डाउट में है, तो हम स्क्वायर फार्मूला बनाने के बाद फिर से रेशियो का कुछ क्वेश्चन हम बनवाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो स्क्वायर फार्मूला में पहला फार्मूला आता है आपका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आपका क्या होता है, स्क्वायर फार्मूला 3 ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे जो फार्मूलाएं निकल कर आती हैं आपका क्या होता है जी, अलग अलग होती हैं। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर है, तो अगर हम क्या करेंगे कि इस टेन को उधर और 1 को इधर लेकर आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होगा ना। कैलकुलेशन करने पर ये 1 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये 10 माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो इतना बराबर ये हुआ ना, ये हम बताएंगे अभी, ठीक है ना, पूरा प्रूव्ड करवाएंगे ये फॉर्मूला को, और ये फॉर्मूला को यहाँ पर पुट करके इस क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पर, तो रुकिए एक मिनट। अब यहाँ पर आपको कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपको दिख रहा है कि 1 होता है ना। तो यहाँ पर आंख मूंद कर क्या लिख देंगे 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है ना। टेन स्क्वायर थीटा का मतलब 10 इंटू 10। आपको भी पता है कि अगर एक का स्क्वायर रूट एक होता है, और टेन मतलब क्या हो गया आपका, टेन मतलब क्या हो गया, 2 को टेन है ना इसमें, तो एक टेन बाहर निकल जाएगा रूट से, टेन थीटा हो गया। ये हो गया आपका क्या, टेन का रेशियो होता है आपका p/b। अब ये 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा तो b बाई क्या हो जाएगा p। अब बताइए मेरे को, तो b क्या है आपका, b आपका आया है √7 और p क्या है आपका 3। तो क्या ये RHS के बराबर आया कि नहीं आया, लिखेंगे ना कि प्रूव्ड, बन गया आसानी से। चलिए ठीक है, अब अगले टाइप के तरफ हम चलेंगे। सारे क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे, ठीक है ना, और ऑल क्वेश्चंस को हम इसी तरह से बनाएंगे, और थोड़ा सा अपना थिंकिंग जो है ना बढ़ा कर देखेंगे, ठीक है। और कभी कभी जरूरत पड़े तो घटाएंगे भी, और आराम से इसको बनाएंगे और इजीली तरीका से। कहीं पर अगर क्वेश्चन अगर डाउट होता है इन दोनों टाइप से, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे से जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। तो आपको सोल्यूशन के साथ वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और तब तक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना।